दी इंडियन नॉलेज फैक्ट्री की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गेम्स के बारे में जिन्हें शायद आपने खेला ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने इन गेम्स का अंत देखा है? आपने इन गेम्स का अंत नहीं देखा होगा। हर गेम को जब हम खेलते हैं तो कोशिश करते हैं कि इसके आखिर तक जाएं। हम ऐसे ही कुछ गेम्स के नाम बताने वाले हैं जिसे बहुत कम ही लोगों ने एंड किया होगा। तो जानने के लिए बने रहिए दी इंडियन नॉलेज फैक्ट्री की इस वीडियो में आखिर तक। फ्लैपी बर्ड। फ्लैपी बर्ड को एक वियतनामी गेम डिजाइनर और डेवलपर डोंग गुएन ने बनाया था। डोंग के इस साधारण से गेम ने पूरी दुनिया को कुछ हफ्तों में ही अपना दीवाना बना लिया था। डोंग का कहना है कि वो शुरू में अपने गेम का नाम फ्लैप फ्लैप रखना चाहते थे, लेकिन उस नाम से पहले ही एक गेम बना हुआ था, तो उन्होंने इस गेम का नाम फ्लैपी बर्ड रख दिया। डोंग को इस गेम को बनाने में सिर्फ कुछ दिन का ही समय लगा था, तो इसीलिए उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ये सिंपल सा गेम लोगों को इतना ज्यादा पसंद आएगा। आज के समय में फ्लैपी बर्ड के ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर मिलाकर 50 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। जब फ्लैपी बर्ड गेम वायरल हुआ था तो ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं बचा था जहां पर लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हों। कई लोगों का मानना था कि इस गेम का कोई एंड नहीं होता और इसे बस लोगों के पेशेंस लेवल को चेक करने के लिए बनाया गया है। लोग इस गेम से बहुत ज्यादा जल्दी चिढ़ तो जाते थे, लेकिन फिर भी वो इसे खेलना बंद नहीं कर पाते थे। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। कई यूजर्स ने इस गेम को खत्म करने की कोशिश की थी और उनमें से कुछ लोग इसको खत्म करने में कामयाब भी हो गए थे। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपने भी इस गेम को खत्म किया था? लेकिन इस गेम की एंडिंग लोगों को कुछ खास नहीं लगती। जब गेम में 999 पॉइंट पूरे हो जाते थे तो फ्लैपी बर्ड के सामने मारियो आता और गेम वहीं पर एंड हो जाता। इस एंडिंग से कई लोग संतुष्ट नहीं थे। पैकमैन। पैकमैन को जापानीज गेम कंपनी नैमको ने साल 1980 में लॉन्च किया था। पैकमैन से अगर आप नैमको को नहीं जान पा रहे हो तो आपको बता दें कि इंडिया के काफी फेमस गेम नैमको ने लॉन्च किए थे, जैसे कि टेकन। ये एक सिंपल सा गेम है जिसमें प्लेयर को एक कंट्रोलर की मदद से लेवल में दिख रहे सारे डॉट्स खाने होते हैं और उन डॉट्स को खाते हुए पैकमैन को अपने एनिमीज, जिन्हें घोस्ट कहा जाता है, उनसे भी बचना होता है। हर घोस्ट के मूव करने का पैटर्न अलग अलग होता है। कोई बहुत तेज चलता है तो कोई बहुत धीरे। गेम का हर लेवल क्लियर करने के बाद गेम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग पैकमैन खेलते हैं उनका कहना है कि ये गेम 21 लेवल तक तो बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद सभी घोस्ट बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं और गेम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या आपको भी 21 लेवल के बाद में ऐसा ही लगा? ज्यादातर सभी लोगों का मानना है कि पैकमैन में 255 लेवल हैं और 255वें लेवल को पार कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस गेम के एक्सपर्ट प्लेयर बिली मिचेल ने कुछ घंटों तक लगातार गेम खेलने के बाद लेवल 255 को भी पार कर लिया था और वो लेवल 256 पर पहुंच गए थे। लेकिन जब वो लेवल 256 पर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उस लेवल पर कोई प्रोग्रामिंग मिस्टेक थी, जिसके बारे में पैकमैन के डेवलपर्स को भी पता नहीं था। इस गेम की आधी स्क्रीन पर नॉर्मल गेम ही चलता होता और आधी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स और लेटर्स शो हो रहे होते। लेकिन बिली ने भी एरर वाले लेवल को पार करने का तरीका ढूंढ लिया और जब उन्होंने लेवल 256 को पार किया तो वो दोबारा लेवल 1 पर आ गए और इस बार इसमें घोस्ट बहुत तेजी से मूव कर रहे थे। और जब बिली ने इस लेवल को भी पार कर लिया तो गेम की पूरी स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो गई और दोबारा से गेम स्टार्ट होने का ऑप्शन आ गया। बताइए, अगर आप भी 256 लेवल पार करने के बाद गेम की ऐसी एंडिंग देखें तो आपको कैसा लगेगा? सबवे सर्फर्स। सबवे सर्फर को साल 2012 में साइबो और किलो कंपनी ने मिलकर लॉन्च किया था और ये कुछ ही समय में बहुत हिट हो गया था। इस गेम को खेलने के रूल्स बहुत सिंपल हैं, तो इसीलिए हर कोई सबवे सर्फर को खेलते हुए घंटों बिता देता था। आज भी ये गेम इतना ही प्रचलित है। गेम में एक प्लेयर होता है जो एक पुलिस वाले से बचकर भाग रहा होता है और भागते हुए उसे कॉइन्स कलेक्ट करने होते हैं और साथ ही अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल से भी बचना होता है। हालांकि देखा जाए तो सबवे सर्फर्स के 1 साल पहले ही टेम्पल रन लॉन्च हो चुका था, लेकिन जब लोगों ने उस गेम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जब सबवे सर्फर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया तो लोगों ने टेम्पल रन भी खेलना शुरू किया और उसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। दूसरी गेमिंग कंपनीज ने भी अपने इस तरह के कई गेम लॉन्च किए थे, लेकिन कोई भी गेम सबवे सर्फर और टेम्पल रन जितना पॉपुलर नहीं हुआ। अब वैसे तो सभी लोगों का यही मानना था कि सबवे सर्फर एक एंडलेस गेम है जिसको चाहे जितना खेल लो
उसका कभी एंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये गेम भी एंडलेस नहीं है, क्योंकि किसी भी डिवाइस में एक लिमिटेड मेमोरी होती है जिसमें एक हद तक ही डेटा स्टोर हो सकता है। और अब भले ही गेम के डेवलपर्स का कहना सही है कि उनका गेम एंडलेस है, लेकिन एक डिवाइस के लिमिटेड मेमोरी के कारण सबवे सर्फर हमेशा नहीं चल सकता। इसलिए अगर कोई इस गेम को बिना आउट हुए लगातार भी खेले तब भी उसे वो हमेशा नहीं खेल सकता, क्योंकि उनका डिवाइस अनलिमिटेड मेमोरी होल्ड नहीं कर पाएगा और गेम कभी भी क्रैश हो जाएगा, जिससे सबवे सर्फर्स का एंड हो जाएगा। डक हंट। डक हंट एक ऐसा गेम जिसे हर किसी ने एक न एक बार जरूर खेला होगा। ये गेम कितना ज्यादा पॉपुलर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस गेम की लगभग 28 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। डक हंट गेम में प्लेयर के पास एक गन होती है जिससे वो स्क्रीन पर उड़ रही बत्तखों पर निशाना लगाता है। इस गेम से आपको याद दिला दें कि ये वही गेम है जिसे आप लोग टीवी में खेला करते थे, जिस समय मारियो भी काफी प्रचलित हुआ था। इन डक्स को एक शिकारी कुत्ता घासों में से उड़ा रहा होता है और जब भी प्लेयर का निशाना ठीक लग जाता है तो वो कुत्ता मरी हुई डक्स को घासों से उठाकर दिखाता है। लेकिन जब निशाना मिस हो जाए तब वो शिकारी कुत्ता प्लेयर पर हंसता है। इस गेम के डेवलपर कंपनी निंटेंडो का कहना है कि डक हंट उनके बेस्ट सेलिंग गेम्स में से एक था और इतना पॉपुलर गेम होने के बाद भी ज्यादातर लोग इस गेम की एंडिंग के बारे में नहीं जानते। अब जैसे हमने अपने लिस्ट के बाकी गेम्स की एंडिंग बताई जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली थी, वैसे ही डक हंट की एंडिंग भी डिसअपॉइंटमेंट से भरी पड़ी है। जब प्लेयर इस गेम के 99 लेवल को पार करता है तो वो लेवल 0 पर वापस पहुंच जाता है और उस लेवल पर आसमान से बहुत सारी डक्स नीचे गिरती हुई दिखाई देती हैं, जिन पर निशाना लगा पाना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और जब सभी डक्स नीचे गिर जाती हैं तब वो शिकारी डॉग हंसता हुआ ऊपर आता है और गेम वहीं पर खत्म हो जाता है। ऐसे में जब आप इतनी मेहनत करके लेवल 99 तक पहुंचे हो और वो डॉग आप पर वापस हंसे तो आपको कैसा लगेगा? टी-रेक्स गेम। टी-रेक्स गेम हमारे वीडियो में मेंशन किए गए सभी गेम से बहुत अलग है और इस गेम को सिर्फ वही लोग जानते होंगे जो अपने मोबाइल या पीसी में क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप कभी क्रोम ब्राउजर पर किसी वेबसाइट पर जाने की कोशिश करें और तभी अचानक से आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाए और आपकी स्क्रीन के सामने एक डायनासोर बना हुआ आए, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके नीचे लिखा हुआ होता है देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन। और बस यहीं से टी-रेक्स गेम की शुरुआत होती है। ज्यादातर कंप्यूटर यूजर्स ने ये गेम पहले ही खेला हुआ होगा। मोबाइल और डेस्कटॉप पर इस गेम को खेलने के तरीके अलग अलग हैं। मोबाइल पर यूजर को उस टी-रेक्स पर टैप करना होता है जिससे गेम शुरू हो जाता है और वहीं पर पीसी पर गेम शुरू करने के लिए स्पेस बटन को दबाना पड़ता है। इस गेम को खेलना बहुत आसान है। जैसे फ्लैपी बर्ड में बर्ड खुद आगे बढ़ती है, उसी तरह से टी-रेक्स गेम में टी-रेक्स खुद आगे की ओर बढ़ता है और बस यूजर को टैप करके या स्पेस बटन को दबाकर डायनासोर के रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को पार करना होता है। क्रोम के डेवलपर्स का कहना है कि इस गेम को उन्होंने इसलिए बनाया कि उनके यूजर्स का बिना इंटरनेट कनेक्शन के टाइम पास हो जाए। ये गेम साल 2018 में 270 मिलियन बार खेला गया था और इसी वजह से क्रोम के डेवलपर्स को इस गेम को मैनेज करने के लिए पूरी टीम बनानी पड़ी थी। लेकिन जैसे कि हमारे लिस्ट के सभी गेम्स की कोई ना कोई एंडिंग जरूर है, वैसे ही टी-रेक्स गेम की भी एंडिंग है। लेकिन इस गेम की एंडिंग देखने के लिए हम में से शायद कोई जिंदा नहीं बचेगा। जी हाँ, दरअसल टी-रेक्स गेम के डेवलपर्स का कहना है कि उन्होंने इस गेम के कोड्स को बहुत क्रिटिकल तरीके से लिखा है और इसी वजह से इस गेम को एंड करने में लगभग 1,70,00,000 साल लगेंगे। अब इतने समय तक तो शायद ही किसी मोबाइल की स्क्रीन या कीबोर्ड का स्पेस बटन काम कर पाए। तो आपने इनमें से कितने गेम्स की एंडिंग देखी है? हो सकता है कि आपने इन सभी गेम्स की एंडिंग देखी हो, पर टी-रेक्स गेम की एंडिंग तो किसी ने भी नहीं देखी होगी। आप किस गेम के बारे में और जानकारी चाहते हैं या आप किस टाइप की दूसरी वीडियो देखना पसंद करेंगे द इंडियन नॉलेज फैक्ट्री पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं।